स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर मंत्रा अकेडमी पर। और आज मैं आपके लिए रीजनिंग की क्लास लेके आई हूँ, दिशा और दूरी। तो आज हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं दिशा और दूरी। जैसे कि मैंने आपको जो है केमिस्ट्री का जो है फर्स्ट लेसन आपको एक वीडियो के माध्यम से करा था, उसकी सेकंड वीडियो भी आपको इसी तरह से लेके आऊँगी। तो साथ साथ जो है आपके सभी सब्जेक्ट चलते रहेंगे। आपके लिए पूरा ये पैक करेंगे सीईटी के एग्जाम की जो सेकंड प्रिपरेशन है, सेकंड एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए। तो स्टार्ट करते हैं दिशा और दूरी। सबसे पहले हम बात करेंगे डायरेक्शन की। डायरेक्शन कैसे हम देखेंगे, डायरेक्शन को कैसे आपको जो है पेपर में किस तरह से सॉल्व करना है, ठीक है जी। तो डायरेक्शन के लिए ये है आपके पास उत्तर दिशा, ये है दक्षिण दिशा, ये होती है पूरब और ये है आपके पास पश्चिम। तो चार दिशाएं हैं। चारों दिशाएं में अब आपको दाएं बाएं ध्यान है। ये है दाएं, पूरब का दायां, हाँ जी, दक्षिण का दायां इस तरफ दायां भाग, पश्चिम का दायां ऊपर की, ठीक है। तो अगर देखें तो ये क्लॉकवाइज चल रहा है, देखो इस तरह से क्लॉकवाइज, जैसे घड़ी इसमें यहाँ घूमती है। तो इसलिए जो है दाएं पार्ट को हम क्या कहेंगे, क्लॉकवाइज। इसे आप शॉर्ट में कह सकते हो दक्षिणावर्त। यानी कि जब कहा जाए कि दक्षिणावर्त घूमे तब कैसे लेना है, दाएं ओर से चलना है। किस साइड से चलना शुरू करना है, दाएं ओर से। अगर इसी तरह से बात करते हैं हम, जिस साइड दाएं है उसके अपोजिट तो बाएं होगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो उत्तर का बायां ये, ठीक है। पश्चिम का बायां ये हो गया आपके पास एंटी क्लॉक, यानी घड़ी की सुइयों की विपरीत दिशा में, जिसे हम क्या कहते हैं इंग्लिश में एंटी क्लॉक। तो बायां भाग, पूरब का बायां ऊपर की तरफ, ठीक है। तो ये होगी डायरेक्शन किसकी, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, ठीक है। अब बात आ जाती है मिड पॉइंट की। अगर कई बार जो है क्वेश्चन में कहते हैं कि उत्तर पश्चिम चले, उत्तर पूर्व चले, दक्षिण पश्चिम चले, तो आपको कैसे लेना है, इस तरह से जो है तिरछा चलना है, जो डायग्राम बनाना होता है, ठीक है। तो ये पार्ट क्या कहलाएगा, उत्तर है और ये पूर्व है, इसके बीच का पॉइंट है, तो ये कहलाएगा आपका उत्तर पूर्व। इसी तरह दक्षिण और ये है पूर्व, तो इसके बीच का जो भाग है वो क्या कहलाएगा, दक्षिण पूर्व। अब इसी तरह से बात करते हैं, ये है आपका पश्चिम, ये है दक्षिण, तो इसके बीच का भाग क्या होगा, दक्षिण पश्चिम। ये भी लिखते जाए, साथ साथ अपनी कॉपी में नोट डाउन कीजिए इसको। नेक्स्ट आता है, ये है आपके पास उत्तर और ये है पश्चिम, तो इसके बीच का भाग क्या होगा, उत्तर पश्चिम, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, ये तो आपका दायां भाग है। अब इनके जो मिड पॉइंट है इनके दाएं बाएं के भाग की बात करते हैं। अब दाएं में क्या होता है, क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज है तो इसका भाग तो दाएं नीचे ही होगा, ये पार्ट होगा आपका दाएं, ठीक है। इसी तरह दक्षिण पूर्व की बात करूं तो इसका दायां भाग होगा यहाँ, ठीक है। और दक्षिण पश्चिम की बात करती हूँ तो यहाँ पे होगा दायां भाग इस तरह, इसी तरह होगा, मतलब क्लॉकवाइज चल रहे हैं, ठीक है। अगर ऐसे ही बात करें बाएं भाग की, ठीक है, तो बायां क्या होगा, इसके अपोजिट, ये है बाएं, ठीक है। इसी तरह इसका बायां इस तरफ आएगा, बायां भाग, ठीक है। और आपके पास जो है ये दक्षिण का दायां भाग है, दायां है, ठीक है, और बायां होगा इस तरह। तो इस तरह से एंटी क्लॉक क्या है, एंटी क्लॉक जो डायरेक्शन है ये इस तरफ से बायां, ठीक है, और ये है दायां, ठीक है। तो ये है आपके पास डायरेक्शन का पूरा एक दायरा, ठीक है। इसको आप नोट डाउन कर लेना अपनी कॉपी में, जैसे जैसे मैंने बताया उसी तरह से इसको आप नोट डाउन कर लेना, पॉज करके भी कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात आती है तो एंगल्स की। ये तो सिंपल हो गया। अब एंगल के अकॉर्डिंग कैसे क्वेश्चन आएगा, एंगल में आपको कैसे ध्यान रखना है। एंगल में टू टाइप के क्वेश्चन आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या आते हैं स्टेटमेंट में, जिसमें डिस्टेंस गिवन,
डिस्टेंस यानी दूरी गिवन होगी, और साथ में क्या होगा आपका कोण कह लो या एंगल भी गिवन होगा। ठीक है, क्वेश्चन में कैसे कहेगा कि आप पश्चिम की तरफ चले और पश्चिम से बाएं जो है आपको बाएं मुड़ना है 90 डिग्री के कोण में, तो ऐसे करना है 5 किलोमीटर चले, 5 किलोमीटर चलने के बाद 90 डिग्री के कोण पर घूमना है। ठीक है, तो नीचे की तरफ बाएं साइड वो मेंशन करेगा कि इस डायरेक्शन में जाना है और कितने एंगल, तो इस तरह से। ठीक है, सेकंड टर्म में किस तरह से क्वेश्चन आते हैं एंगल की फॉर्म में, दायां बायां भाग तो मैंने आपको बता दिया है, उत्तर दक्षिण बताया है, पूर्व पश्चिम बता दिया है। अब इसमें जो सेकंड टाइप क्वेश्चन है वो कैसे आएगा कि उसने क्या दी कि एक व्यक्ति है पश्चिम की तरफ, ठीक है जी, और वह दाएं साइड गया कितने डिग्री एंगल पर 90 डिग्री, तो कोई दिशा नहीं लेनी, यहाँ पे आ जाओ इस पॉइंट पे, इस कॉर्नर पे। ठीक है, तो यहाँ से 90 डिग्री ये रहा। अब उसने क्या कहा यहाँ रुकने के बाद इस पॉइंट पे है, ठीक है, इस यहाँ पे खड़ा है, उत्तर में खड़ा है, इस लाइन पर। उसने कहा कि अब वह यहाँ से 45 डिग्री मुड़ा, किस साइड दाएं दिशा में 45 डिग्री ये रहा। ठीक है, कहीं दूरी नहीं दे रखे, सिर्फ एंगल की बात कर रहे हैं। जब एंगल की बात होगी तो इसी पॉइंट से लेनी है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, क्वेश्चन भी करा दूंगी मैं इसमें, और एक दो क्वेश्चन आपको करके दूंगी। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लेना। अब चलते हैं क्वेश्चन पे अपने। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, ये तो बेसिक था दिशा दूरी का, सॉरी इससे पहले एक चीज और थी, दिशा के दोनों कंसेप्ट क्योंकि चैप्टर का नाम दूरी भी है। अब दूरी में सिंपल दूरी भी आएगी और राइट ट्रायंगल दूरी भी आएगी। ठीक है, इसमें क्या होगा, ये दिशा होगी हमारे पास, ये दिशा होगी और ये दूरी पूछी होगी। ठीक है, तो इस दूरी को मेजर करने के लिए फॉर्मूला बता रही हूँ, ये होता है आपका लंब, ये होता है आधार और ये होता है कोण। ठीक है, तो सॉरी कोण नहीं, कर्ण होता है, कर्ण होता है। ठीक है, तो कर्ण को कैसे निकाला जाएगा, रूट आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ये होता है कर्ण का फॉर्मूला। जब आपके पास क्वेश्चन में राइट ट्रायंगल बनेगी तब आपको दूरी निकालने के लिए ये फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो अब चलते हैं क्वेश्चन। हाँ जी, फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक व्यक्ति दक्षिण की ओर 5 किलोमीटर चलता है, फिर वह दाहिने मुड़कर 3 किलोमीटर चलने के बाद बाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है। अब वह आरंभिक स्थान से किस दिशा में है, तो मैंने क्या करा है, एक व्यक्ति दक्षिण की ओर, ये है मेरे पास, मैंने आपको बताया उत्तर होगा, दक्षिण होगा, पूर्व होगा, पश्चिम, चार दिशाएं बनाई। अब आपको ये डायग्राम लिखना है। ठीक है, एक पॉइंट लिया, दक्षिण कहाँ होगा, नीचे की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, एक व्यक्ति दक्षिण की ओर 5 किलोमीटर चलता है, नीचे आ गई, फिर मैं यहाँ से दाहिने मुड़कर, अगर आप अपने डायग्राम में चेक करो जो मैंने अभी बनाया है, ठीक है, उसको साथ साथ देखते रहिए, अगर आपको दाएं बाएं का ध्यान नहीं रहता डायग्राम को साथ में रखिए। दाएं ओर मुड़ा और 3 किलोमीटर चला, चल दिया वो, 3 किलोमीटर चलने के बाद वह बाएं मुड़ा। अब ये जो दिशा है वो इस तरफ आई है, जो ये पश्चिम दिशा है, और इसका बाएं जो होगा कहाँ होगा, नीचे की तरफ। ठीक है, बाएं मुड़ा और कितना चला, 5 किलोमीटर। अब वह आरंभिक स्थान से, ये है आरंभ और ये है लास्ट पॉइंट जहाँ पे अब वह आरंभिक स्थान से किस दिशा में है, तो यहाँ से एक डॉटेड लाइन आप ड्रॉ कर दीजिए। ठीक है, अगर आप यहाँ से मेरी ऐसे लगाओ, तो अगर आप यहाँ से देखो ये दिशा कौन सी होगी, पश्चिम, ये कौन सी होगी, दक्षिण, ये क्रॉस वाली जो है, सॉरी मिड पॉइंट वाली जो दिशा है कौन सी होगी, दक्षिण पश्चिम। तो आंसर क्या आएगा, आरंभिक स्थान से देखना, ना कि लास्ट पॉइंट से, आरंभ से कह रही है, आरंभ से खड़े होकर देखो। ठीक है, तो आरंभिक स्थान से कौन सी दिशा में आएगी, दक्षिण पश्चिम, तो आंसर क्या आएगा, दक्षिण पश्चिम, तो ये होगा आपका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। केदार अपने घर से निकला और साइकिल से दक्षिण की ओर 25 किलोमीटर गया और बस स्टैंड पहुंचा, फिर वह बाईं ओर मुड़ा और 15 किलोमीटर गया, फिर से वह बाईं ओर मुड़ा और 25 किलोमीटर गया। अब वह मूल स्थान से कितनी दूरी और किस दिशा में है, तो यहाँ पे आपको दूरी भी निकालनी है और दिशा भी निकालनी है। पहले डायग्राम ड्रॉ करते हैं, दिशा की बात
उत्तर से दक्षिण की ओर, तो मतलब हम 1 पॉइंट ले रहे हैं, दक्षिण में चलती है कितनी 25 किलोमीटर है। और बस स्टैंड पहुंच गए। अभी कहाँ पहुंचे हैं, बस स्टैंड पहुंच गए। फिर वह बाईं ओर मुड़ा, अभी दक्षिण की तरफ नहीं आ रहे थे, दक्षिण की तरफ आ रहे थे, तो इसका बायां होगा इस तरफ, बाईं ओर मुड़ा और कितना चला 15 किलोमीटर। फिर से वह बाईं ओर मुड़ा, हाँ बाईं ओर क्या होगा एंटी क्लॉकवाइज है, ये हम कहाँ पहुंच गए पूरब में पहुंच गए, ठीक है जी पूरब में। और कितना चला वो बाईं ओर मुड़ा और 15 किलोमीटर चला, सॉरी 15 किलोमीटर चले गए। फिर से वह बाईं ओर मुड़ा और 25 किलोमीटर चला, ये है 25, इसी के जो है इसी के बिल्कुल बराबर रेडियस डिस्टेंस, ठीक है। वो बाईं ओर मुड़ा और 25 किलोमीटर गए, ठीक है। मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ। केदार अपने घर से निकला और साइकिल से दक्षिण की ओर 25 किलोमीटर गया, ये दक्षिण में थे 25 चलते, बस स्टैंड पहुंच गया। बस स्टैंड से फिर वो क्या कहा उसने, फिर वह बाईं ओर मुड़ा, ये बाईं ओर मुड़ गया, 15 किलोमीटर गया। अब हम पूरब में पहुंच गए हैं, पूरब का जो बाएं है ऊपर की तरफ है, ठीक है। फिर से वह बाईं ओर मुड़ा और 25 किलोमीटर गए। अब ये हम याद ध्यान रखना कि ये 25 है तो इसी के बराबर ही है, आगे कह देता 20 पे से थोड़ी सी नीचे ले लेंगे आप इस तरह से, ठीक है। अब ये 25 कह रहे तो इसी के ही बराबर है, ठीक है। अब कह रहे हैं कि वह मूल स्थान से कितनी दूरी और किस दिशा में। अगर हम दूरी की बात करें तो एक हमारे पास क्या बन गया रेक्टेंगल बन गया है, आयत बन गया है, तो ये 15 है तो ये भी कितनी होगी 15, ठीक है। तो दूरी कितनी आ गई 15 किलोमीटर। अब करते हैं दिशा की बात, मूल स्थान है ये और लास्ट पॉइंट है ये। अगर मैं आरंभ से बात करूँ तो ये कौन सी दिशा बढ़ रही है, ये डायग्राम है मेरे पास, ये उत्तर है आपका पश्चिम, ये है पूर्व, तो ये आरंभ से, ठीक है जी आरंभ से किस दिशा में है पूर्व दिशा में, तो आंसर क्या आएगा इसका पूर्व। और कितनी दूरी 15 किलोमीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वाई 6 मीटर पश्चिम में चला, दाएं मुड़ा और आगे 8 मीटर चला, अपने शुरुआती बिंदु पर वापस जाने के लिए उसकी यात्रा करने की दूरी क्या है। तो बनाते हैं इसका डायग्राम करते हैं शुरू। वाई पश्चिम में चला, वाई जो है कहाँ चला है पश्चिम, ये पॉइंट है स्टार्टिंग पॉइंट है और ये पश्चिम में चला, ठीक है। कितना 6 मीटर। अब यहाँ से क्या मुड़ा वो दाएं मुड़ा है, तो इसका मतलब क्या है क्लॉकवाइज, इसका मतलब आएगा आपके पास ऊपर की साइड, ठीक है। वाई में मुड़ा और 8 मीटर चला, ठीक है। अब ये हो गया इसका लास्ट पॉइंट शुरुआती बिंदु पर, अब इसको ऐसे जाना पड़ेगा, ठीक है। शुरुआती बिंदु पर वापस जाने के लिए उसे उसकी यात्रा की दूरी क्या है, ये दूरी पूछी है। अब ये क्या होंगे हमारे पास एक राइट ट्रायंगल होंगे, ठीक है। इस तरह की जो है आपके पास जो है मुश्किल करते आते हैं, तो ये हो गया आपकी समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में हो गया लंब आधार और क्या निकालना है कर्ण, फॉर्मूला लगा दीजिए, कर्ण बराबर रूट आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो आधार का स्क्वायर कितना है, आधार कितना है 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, डायरेक्टली लिख रही हूँ मैं। आधार है आपका 6, ठीक है, और लंब कितना है 8 है, 36 और 64 कितने हो जाएंगे 100, ठीक है। और 100 किसका रूट होता है 10 का, तो कर्ण की वैल्यू कितनी आ गई 10, तो दूरी क्या आएगी 10 मीटर। तो इस तरह से अगर आपके पास कहीं पे भी राइट ट्रायंगल बन के दूरी आ रही, अगर ये हम देखते हैं तो यहाँ तो सीधी थी डायरेक्शन, थोड़ी सी भी तिरछी हो जाती तो त्रिभुज बनानी पड़ती वैसे, ठीक है। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है जब भी आपके पास जैसे तिरछी लाइन हो, ठीक है, तो उसे कर्ण लिखना चाहिए, आपको कर्ण मानना पड़ेगा, ठीक है। और उससे वहां से आधार और लंब को देख के कर्ण, ठीक है।
अब यहाँ से एंगल अगर मैं देखती हूँ पॉइंट से तो 45 डिग्री होता है, ये यहाँ पहुँच गया होगा इस लाइन। फिर 180 डिग्री वामावर्त, 180 डिग्री वामावर्त, सॉरी 180 डिग्री दक्षिणावर्त। 180 डिग्री का मतलब होता है एक स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन में एंगल होता है 180 डिग्री। तो अगर मैं यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ऐसे उठेगी, स्ट्रेट लाइन 180 डिग्री यहाँ से चलना है, ये पहुँच गया हम 180 डिग्री के एंगल दक्षिणावर्त यानी दाएं साइड। क्लॉकवाइज ही चल रहे हैं ना, पहले 45 गए थे, अब 45 से फिर इसने कहा कि 180 चलो। उसके बाद कह रहा है वामावर्त दिशा में, मतलब बाएं साइड यानी इसके ऑपोजिट आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ से अगर हम ऑपोजिट आते हैं 180 तो हो गया 45 ये हो गया, और टोटल जाना कितना है 270, 180 प्लस 45 ये हो गई 225। जाना कितना था 270, 270 माइनस 225 कितना आएगा 6 2 5 4, ठीक है 45। तो यहाँ से मैं वापस आऊंगी तो ये तो बढ़ेगा 225, ठीक है। और हमें आना कितना है 270, 270 के लिए मैं और कितने देने 45, ये कंप्लीटली यहाँ तक आएगा 270, ये जो 225 है ये यहाँ तक आएगा 270 आएगा यहाँ, ये मैं दूसरी लाइन लगा देती हूँ 270 है ये, हाँ 225 है ये, ठीक है, क्योंकि यहाँ से चलना है वामावर्त दिशा क्या है तो बाएं साइड इस तरह से, ठीक है, यानी पीछे की तरफ आपको 270 डिग्री वामावर्त दिशा, ठीक है। तो उसने क्वेश्चन क्या पूछा था, अब उसका मुख किस दिशा में है, तो ये कौन सी दिशा है, ये है आपकी दक्षिण और ये है पश्चिम, तो आंसर क्या आएगा दक्षिण पश्चिम, तो ये होगा आंसर, ठीक है। तो यहाँ तक जो है आपको ये एंगल की सम होगी इसमें, ठीक है, इतने क्वेश्चन थे इसमें, कर्व से रिलेटेड भी हो गया। अगर आप चाहते हो कि और क्वेश्चन में से थोड़े हार्ड सा लेवल लेके आओ, यानी कि हार्ड क्वेश्चन लेके आओ इसके, तो आप कमेंट कर सकते हो। ये थोड़ा बेसिक था, सिंपल था, मतलब इसमें आपके सिंपल टॉपिक सारे कवर हो सकते हैं, दिशा दूरी से रिलेटेड है जो, और एक सब में जो है आपको प्रैक्टिस के लिए दे रही हूँ, अपने कमेंट में जो है इसका आंसर जरूर दें, ठीक है। हाँ जी, क्वेश्चन है आपके लेकर के लिए, क्वेश्चन है एक आदमी एक स्थान से चलना शुरू करता है और उसके 9 किलोमीटर दक्षिण में जाता है और तत्पश्चात वह पूर्व में मुड़कर 3 किलोमीटर जाता है, फिर वह दक्षिण में मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है, फिर 8 किलोमीटर पश्चिम में जाता है, प्रारंभिक स्थल से वह कितनी दूर है। ऑप्शन ए है 13, बी 15, सी 12 और डी 11। तो अपने जो आंसर है कमेंट बॉक्स में आप डाल सकते हो। अगर क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है तो आप वो भी बता सकते हो, नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उसमें आपको मैं क्वेश्चन सॉल्व करूँगी। तो इससे रिलेटेड अगर आपको होंगे जैसे भी हार्ड लेवल या जैसे भी, तभी उसकी अकॉर्डिंग आपको नेक्स्ट वीडियो से रिलेटेड लेके आऊँगी, ठीक है। और देखते हैं नेक्स्ट वीडियो, फिर आपको अदर सब्जेक्ट के लिए चलते रहेंगे, इसके भी साथ साथ चलाते रहेंगे। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू माय स्टूडेंट्स।